Prove that if two identical plates of thermal conductivity K1 and K2 are joined together in series। आपसे कह रहा है कि आपको प्रूव करना है कि अगर दो एक जैसे आइडेंटिकल प्लेट्स को आप लगाते हैं सीरीज़ में, जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1 है एक प्लेट की और दूसरे प्लेट की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो है K2, तो आपको ये प्रूव करना है कि जो इक्विवेलेंट यानी कि जो नेट थर्मल कंडक्टिविटी होगी, जिसको हम K से डिनोट कर रहे हैं, वो आपकी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी आपको इस इक्वेशन को प्रूव करना है। मान लेते हैं हमारे जो दो आइडेंटिकल प्लेट्स हैं वो ये रहे, जो कि एक दूसरे से आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। अब इसमें से पहले वाले प्लेट का जो थर्मल कंडक्टिविटी है उसे हम K1 ले रहे हैं, और जो दूसरा प्लेट है उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है उसे हम K2 ले रहे हैं। अब इन प्लेट्स की जो लेंथ है, मान लेते हैं इन प्लेट्स की जो लेंथ है वो है L, और इन प्लेट्स का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसे हम लोग मान लेते हैं A। लेंथ आपको वही लेनी है जिस लेंथ के अक्रॉस जो हमारा हीट करंट है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ़्लो करेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ A पॉइंट से अगर हीट करना स्टार्ट करें तो A पॉइंट से हीट होगा, तो ये जो पहले प्लेट है K1 थर्मल कंडक्टिविटी की, ये पहले गर्म होगी। उसके बाद ये जो दूसरी प्लेट है K2 थर्मल कंडक्टिविटी की, ये बाद में गर्म होगी। तो हीट जो हमारी है वो इस डायरेक्शन में फ़्लो करेगी, तो इसलिए हम इस वाली लेंथ को हम L ले रहे हैं एक प्लेट की। अब क्योंकि दोनों प्लेट्स आइडेंटिकल हैं तो इसकी भी ये जो लेंथ होगी ये L हो जाएगी। और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी हमें वो वाला कंसिडर करना पड़ेगा जो कि ये हीट करंट परपेंडिकुलर फेस कर रहा होगा। यानी कि इस डायरेक्शन में अंदर की तरफ जो भी एरिया होगा वो वाला एरिया आपको लेना पड़ेगा। इस एरिया को हम लोग क्या देते हैं, मान लेते हैं A है। इसको पॉइंट को A' एज्यूम कर लेते हैं, इसको B' एज्यूम कर लेते हैं। इसका जो एरिया है वो है मान लीजिए A है, ठीक। अब क्योंकि ये जो दो प्लेट्स हैं ये सीरीज़ में लगी हुई हैं, इसलिए हम इसे दो रेजिस्टेंस जिनको कि आपस में सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं उससे हम रिप्लेस कर सकते हैं। इस पहली प्लेट की जगह पर हमने एक रेजिस्टेंस रख दिया है, और इस दूसरी प्लेट की जगह पर भी हमने एक रेजिस्टेंस रख दिया है। और क्योंकि ये प्लेट्स आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड थी, इसलिए ये जो रेजिस्टर्स भी होंगे ये भी आपस में सीरीज़ में कनेक्ट होंगे। तो अब हमें इन दो पॉइंट्स के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, और वो भी कौन सा, थर्मल वाला। तो जो हमारा थर्मल रेजिस्टेंस होता है वो होता है लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। अब क्योंकि दो रेजिस्टेंस सीरीज़ में है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा नेट रेजिस्टेंस होगा R, ये बराबर हो जाएगा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के। ये हो जाएगा R1 प्लस R2, यहाँ पर R1 जो है इसका रेजिस्टेंस होगा और R2 जो है इसका रेजिस्टेंस होगा। तो ये जो R1, R2 और R है ये हमारे थर्मल रेजिस्टेंस है, और थर्मल रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो जो हमारा R होगा इसको हम लिख सकते हैं इफ़ेक्टिव लेंथ के बराबर होगा, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की बात हो रही है। तो जो इफ़ेक्टिव लेंथ होगी वो हो जाएगी हमारी 2L, L प्लस L, 2L डिवाइड में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो इसका है वही इसका भी है, तो ये A का A ही रहेगा। और जो इफ़ेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी है वो हमें क्वेश्चन में दी गई है, जो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी वो K दी गई है, इसलिए हम इसे यहाँ पर K लिखेंगे। ये बराबर हो जाएगा R1 के। अब R1 जो रेजिस्टेंस है उसके लिए हमें इस वाली प्लेट को यूज़ करना पड़ेगा। इस प्लेट की जो लेंथ है वो में L दी गई है, इस प्लेट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, इस प्लेट की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो हमें K1 दी गई है। सिमिलरली अब इसमें प्लस का प्लस हम R2 को भी लिख सकते हैं। R2 जो है वो हमारा ये वाला रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस के लिए हमें ये वाली प्लेट दी गई है, इस प्लेट की जो लेंथ हमें दी गई है वो है L, तो हम यहाँ पर L लिखेंगे। इस प्लेट का भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, लेकिन इस प्लेट की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो हमें K2 दी गई है, तो हमने यहाँ पर K2 लिखेंगे। अब ऊपर L है, L है, L है, तो हम
दो ऊपर से एल को कॉमन लेंगे और ये कैंसिल हो जाएगा, और नीचे से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का ए है, ये भी कॉमन लेके इसे भी हम कैंसिल कर लेंगे। 2/L इज इक्वल टू K/A इज इक्वल टू L/A। यहाँ से एक L कॉमन ले लिया है तो यहाँ बचेगा 1, प्लस में यहाँ से A कॉमन हो चुका तो यहाँ बचेगा K1, प्लस यहाँ से भी L जा चुका तो यहाँ बचा 1, यहाँ से A जा चुका है तो यहाँ बचा है K2। तो L से L कट जाएगा और A से A कट जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा 2/K इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। और यही हमें प्रूफ करने के लिए कहा गया था यहाँ पर।